Hello, dear student. I, Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. Dear student, this is your fourth lecture on PNST syllabus. Let us discuss about the viruses. In a previous lecture, we have talked about the biological classification, जिसमें हमने 5 जगत वर्गीकरण के बारे में डिस्कस किया था बेटा. आज हम उससे हटके जिसमें आर एच विटेकर सर ने जिसे इंक्लूड नहीं किया है 5 जगत वर्गीकरण या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, उसकी बारे में बात करेंगे. ईयर 1969 में आर एच विटेकर सर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था. क्या दिया था बेटा? 5 जगत वर्गीकरण दिया था, जिसमें उन्होंने सभी कोशिकीय जीवों का वर्णन किया था. परंतु उन्होंने आर एच विटेकर सर ने 5 जगत वर्गीकरण में एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को नहीं रखा था जो कि इन्फेक्शियस है, जिसका नाम है वायरस, वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स. Viroids and prions. These are the 3 terms which is not mentioned in the 5 kingdom classification. या 5 जगत वर्गीकरण के अंदर ये 3 चीज़ों को नहीं रखा गया. क्यों नहीं रखा गया? इसके पीछे रीज़न ये था बेटा कि पर्टिकुलर अगर हम देखें वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स जो होते हैं, इनके पास अपनी खुद की सेल नहीं होती है. दैट मीन्स कि साइटोप्लाज्म नहीं होता है. साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य नहीं होता है, और कोशिका द्रव्य नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरी लिविंग प्रोसेस इसके अंदर नहीं हो पाएंगी. वायरस जो होते हैं, these are known as the connecting link between living being and non-living being. These are the connecting link between living and non-living being. जीवित और निर्जीव के बीच की ये क्या है? संयोजी कड़ी है. क्यों? क्योंकि जब ये होस्ट के कांटेक्ट में नहीं होते तब ये एज अ नॉन लिविंग थिंग वर्क करते हैं, और जैसे ही ये होस्ट के कांटेक्ट में आते बेटा, दे एक्ट लाइक अ लिविंग बीइंग. इसके पीछे रीज़न ये है कि दे फाउंड होस्ट, और होस्ट के डीएनए के साथ ये क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं या अपनी प्रतियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देते हैं. क्लियर? तो सबसे पहले आइए चलिए बात करते हैं वायरस के बारे में. वायरस को जानने से पहले एक स्टोरी है बेटा, जिसके थ्रू आप वायरसेस को अच्छे से समझ सकते हैं कि व्हाट आर वायरसेस. वायरसेस जो टर्म है, सबसे पहले देखा गया कि टोबैको प्लांट में एक ब्लैक कलर का रस्ट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था. ठीक है. सो एक लीफ है, लेट्स सी, लीफ है, टोबैको लीफ. टोबैको लीफ है, हेल्दी लीफ है बेटा. यहाँ पे क्या देखने को मिला? हमें ब्लैक कलर की रस्ट देखने को मिली. जब तक कि सिर्फ बैक्टीरिया ही क्या हुआ था? डिस्कवर हुआ था. बैक्टीरिया को ही जाना गया था कि बैक्टीरियल डिसीज कॉज हो सकती है. सो साइंटिस्ट ने बैक्टीरियल डिसीज को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया? ट्राई किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसके थ्रू इन्होंने क्या देखा? इन्फेक्शियस लीफ का सैप लिया. लीफ सैप मीन्स क्या होता है? मॉर्टर और पिस्टल. मतलब कि आपने क्या करना है? इसको इस तरीके से बाउल में लेना है, मॉर्टर में लेना है, और पिस्टल की सहायता से इसको क्या करना है?
इसका जूस बना लेना है, ठीक है। और यही सेल सेप को लेके हमें टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। कहाँ डाल देना बेटा? टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। टेस्ट ट्यूब में डाल देना, ओके। अब ये टेस्ट ट्यूब से इसे क्या करना है? थ्रू द फिल्टर पेपर, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर, दिस इज द बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। बैक्टीरियल फिल्टर पेपर की सहायता से इसको क्या करना है? पोर करना है इनटू द न्यू बिग बीकर। में इसको क्या कर देना है? पोर आउट कर देना है। सो ये बैक्टीरियल फिल्टर पेपर है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्फेक्शियस पार्ट यहाँ नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे फिर से यहाँ पे आपको क्या सीन हो रहा है? इन्फेक्शियस पार्ट सीन हो रहा है। इसको फिर इंट्रोड्यूस करवाना है हमें टू द हेल्दी लीफ। इंट्रोड्यूस टू हेल्दी लीफ। हेल्दी लीफ से क्या करवाना है बेटा? इंट्रोड्यूस करवाना है। जैसे ही हम हेल्दी लीफ से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यहाँ पे फिर से वही सेम इन्फेक्शन आपको दिखेगा। ये हेल्दी लीफ थी, ये हेल्दी लीफ थी। क्या हो गया इसमें? इन्फेक्शन, टोबैको लीफ इन्फेक्टेड, ओके। सो इसे रिपीट किया गया अराउंड 7 to 8 टाइम। अराउंड 7 to 8 टाइम क्या हुआ? इसे रिपीट किया गया। दिस एक्सपेरिमेंट इज डन बाय, दिस एक्सपेरिमेंट इज डन बाय डिमित्री आयोनोस्की। सर डिमित्री आयोनोस्की ने ये एक्सपेरिमेंट किया बेटा, जिससे इन्होंने TMV वायरस क्या किया? खोजा। टोबैको 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 मोज़ेक वायरस, ओके। TMV या टोबैको मोज़ेक वायरस। सो इन्होंने रिपीट किया इसे, और इन्होंने हर टाइम देखा कि इन्फेक्शन फिर से हो रहा है। इस बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से गुजारने के बाद भी यहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट रह पा रहा है जो कि क्या है? इन्फेक्शियस है। अब ये इन्फेक्शियस है, इसीलिए सबसे पहले इसका नेम दिया गया बेटा, वायरस इज नेम्ड एज infectious substance या infectious fluid, विषाक्त द्रव्य, विषाक्त द्रव्य, विषाक्त द्रव्य के नाम से इसे जाना जाने लगा, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है स्टैनले, स्टैनले सर ने इसे क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में क्या किया? क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ वायरस दिया। एंड जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, द नेक्स्ट साइंटिस्ट नेम इज बर्जरिक।
Bergeric gave the term quantazium vivum fluidum. क्वांटाजियम वाइमम फ्लूडम. ओके, इसका मतलब भी विषाक्त द्रव्य ही होता है. ये सबसे छोटे क्या होते हैं? सबसे छोटे इन साइज, दे आर स्मॉल इन साइज देन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं. और साथ ही साथ अगर देखें, सेल नहीं बोल सकते हम लोग, पर्टिकुलर साइटोप्लाज्म नहीं होता है क्योंकि इनमें. ओके, सो सबसे पहले देख ले रहे हैं वायरस की जो आउटर कवरिंग होती है, दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज कैप्सिड. दिस आउटर कवरिंग is called as capsid. Capsid and inner side material is either DNA or RNA. RNA भी हो सकता है, न्यूक्लिक मटेरियल. न्यूक्लिक एसिड में आरएनए भी हो सकता है या डीएनए भी हो सकता है. आरएनए और डीएनए, या तो आरएनए होगा या तो क्या होगा, डीएनए होगा बेटा. यहाँ पे एग्जांपल पॉक्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है. नाउअडेज वेरी फेमस कोरोना वायरस, ठीक है. सो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हो रहे हैं, वायरस हो रहे हैं, ठीक है. वायरस के नेम हमने इस तरीके से क्या किया, डिस्कवर किया, जिसमें हमने 3 साइंटिस्ट को अच्छे से लर्न करना है. पहले साइंटिस्ट का नेम डिमित्री एवनोस्की आपको लर्न करना है. सेकेंड साइंटिस्ट का नेम लर्न करना है बेटा स्टेनले. ओके, थर्ड बर्जेरिक, ठीक है, MW बर्जेरिक. सो इस तरीके से ये स्टेटमेंट किसने दिया, ये भी आपको लर्न रखना है कि क्वांटाजियम वाइवम फ्लूइडम इज गिवन बाय, दिस टर्म इज गिवन बाय बर्जेरिक. ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो वायरस जो होते हैं वो कोशिका विहीन होते हैं या साइटोप्लाज्म नहीं होता. साइटोप्लाज्म नहीं होता है वायरस में. साइटोप्लाज्म नहीं होता है, पहली बात. दूसरी बात, होस्ट सेल पर यह जीवित की तरह कार्य करते हैं, अन्यथा यह निर्जीव होते हैं. यानी क्या होता है, ये होस्ट में क्या रहते हैं बेटा, ये सक्रिय होते हैं और होस्ट में ये सक्रिय होते हैं और ये बिना होस्ट के यानी एनवायरनमेंट में असक्रिय रहते हैं, असक्रिय होते हैं, ठीक है, असक्रिय होते हैं.
अब बात कर लेते हैं बेटा, वायरसेस जो हैं बैक्टीरिया से भी छोटे होंगे, सो ये बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से भी चले जाते हैं, मीन्स स्मॉलेस्ट देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से भी ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। बैक्टीरिया से भी ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे साइज के होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। They causes many diseases, they causes many diseases। रोग उत्पन्न करते हैं, ये क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। किन किन में रोग उत्पन्न करते हैं बेटा, तो यहाँ पे ये प्लांट में भी डिसीज कॉज करेंगे और एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी करेंगे और एनिमल्स में भी। प्लांट्स में जो करेंगे वो करेंगे आरएनए वायरस, और एनिमल्स में जो करेंगे वो होंगे डीएनए वायरस। सो इसी के आधार पे, इन्फेक्शन कॉज करने के आधार पे इसके कितने प्रकार हैं, 2 टाइप्स हैं। कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। एक हो गया आरएनए वायरस और एक हो गया डीएनए वायरस, ठीक है। 2 मुख्य प्रकार हो गए, आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। नेक्स्ट पे बात करते हैं बेटा वायरॉइड्स। लेट्स डिस्कस अबाउट वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। अभी हमने वायरस की बात की, तो वायरस में दोनों ही चीजें उपस्थित थी, मींस कैप्सिड भी था और अंदर न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट था। बट अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, तो यहाँ पे वायरॉइड्स और पिरियॉन्स जो होते हैं, इसमें एक में न्यूक्लिक एसिड ही रहता है और एक में क्या होता है, प्रोटीन कोट जो होती है, प्रोटीन कवरिंग जो होती है, वो अलग अलग व्यवहार करना स्टार्ट कर देती है। दैट मीन्स कि प्रोटीन जो होते हैं वो इन्फेक्शियस इन नेचर हो जाते हैं। सो एट दैट सिचुएशन क्या होगा, इस तरीके से डिसीज कॉज करेंगे ये। यहाँ पे वायरॉइड कॉज द डिसीज कॉज काउ मैट डिसीज, एंड पिरियॉन्स जो होगा, ये पिरियॉन्स भी डिसीज कॉज करना स्टार्ट कर देंगे। सो वायरॉइड्स एंड पिरियॉन्स both are smaller than viruses। वायरस से भी ज़्यादा स्मॉल क्या होते हैं, वायरॉइड्स एंड पिरियॉन्स होते हैं बेटा। वायरॉइड्स और पिरियॉन्स के पीछे भी एक होल स्टोरी है। इसको भी जो फर्स्टली डिस्कवर किया था, वो एक नॉर्मली हम लोगों ने नहीं किया था, बल्कि इसको हम लोग लर्न करते हैं। पोटैटो स्पिंडल डिसीज एक हो गया, और एक हो गया काउ मैट डिसीज। वायरस एंड पिरियॉन्स के द्वारा जो इन्फेक्शन होता है, वो उन डिसीज का नाम ये कुछ है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। आइए चलिए नोट्स बना लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। वायरॉइड्स एंड पिरियॉन्स, वेट, देखिए हमने यहाँ पे एक कपल ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके थ्रू हमने देखा था डिमित्री आइवानोस्की ने क्या किया था, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से इसे क्या किया था, पोर किया था, मतलब छाना था, जिससे बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से ये जो पर्टिकुलर वायरस था, ये क्या नहीं हुआ था बेटा, मतलब ऊपर नहीं रहा था, ये डायरेक्ट सेल सेप के साथ यानी लीफ सेप के साथ नीचे चले गया था। और इसे फिर हमने हेल्दी लीफ से इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा था। यहाँ पे अगर हम देखें तो आरएनए और डीएनए वायरस की वजह से ये चीज़ें हो रही थी। बट अब जब हम बात करेंगे वायरॉइड्स और पिरियॉन्स की, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक पर्टिकुलर पिरियॉन्स की अगर बात करें, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, ये आरएनए से मिलके बने होते हैं, मतलब
ये न्यूक्लिक एसिड से मिलके बनेंगे बेटा, इनमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होगा। और यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन फोल्ड, प्रोटीन फोल्ड, ठीक है। प्रोटीन फोल्ड जो होगी, कैप्सिड जो होगी, वो क्या करेगी, इन्फेक्शन कॉज करेगी। प्रोटीन फोल्ड इन्फेक्शन कॉज करेगी। इसका डिसीज का नेम है पोटैटो स्पिंडल डिसीज, पोटैटो स्पिंडल डिसीज। जो पोटैटो स्पिंडल, पोटैटो एक्चुअली में तो इस शेप के होते हैं, बट ये इस शेप के ना होकर, इस शेप के ना होकर स्पिंडल के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। स्पिंडल क्या होता है, इस तरीके से शेप में क्या हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड की डिसीज की बात करें तो इसे बोला जाता है काउ मैट डिसीज, काउ मैट डिसीज, या ह्यूमन बींग्स में अगर हम देखें तो जैकॉब डिसीज, जैकॉब डिसीज। सो इस तरीके से ये 2 डिसीजेस कॉज हो रही है यहाँ पे जो होता है ओनली प्रोटीन फोल्ड ही होती है, और यहाँ पे जो होगा बेटा ये न्यूक्लिक एसिड ही है। न्यूक्लिक एसिड आगे चल के इन्फेक्शियस नेचर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे प्रोटीन फोल्ड। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट वायरॉइड्स एंड पिरियंस। अब आगे चल के बात करें तो दैट इज गिवन, लाइकेन इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। लाइकेन, लाइकेन क्या होता है, लाइकेन समझ लेते हैं बेटा, लाइकेन क्या है। लाइकेन जो है ये सिम्बायोसिस एसोसिएशन है बेटा, सहचर, सिम्बायोसिस एसोसिएशन मतलब सहचर। किस किस का सहचर है, एल्गी प्लस फंगी। एल्गी मतलब शैवाल, और कवक। शैवाल और कवक जब साथ में सहचर करते हैं तो इसे बोलते हैं लाइकेन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, लाइकेन। इनके नेम हम लिख ले रहे हैं, माइकोबायोंट एंड फाइकोबायोंट। बायोंट दोनों साथ में मिलके क्या करते हैं, सहचर करते हैं। दोनों एक दूसरे को, एक क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, आवास देता है, और एक क्या देता है बेटा, एक क्या देता है, एक इसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा, और एक क्या देगा, इसे फूड देगा। फूड जो देता है वो कौन देता है, एल्गी थ्रो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से ये किसका निर्माण कर लेते हैं, भोजन का निर्माण कर लेते हैं। और ये भोजन किसको देता है, कवक को देगा, जो शेल्टर प्रोवाइड करेगा इसे। शेल्टर के साथ साथ ये न्यूट्रिएंट, मेजर न्यूट्रिएंट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और कुछ इस तरीके से ये दिखते हैं। ये यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है यहाँ पे फंगी रहेगी, और जो एल्गी है बेटा, ये एल्गी कुछ इस तरीके से निकली हुई रहेगी, क्योंकि एल्गी क्या नहीं कर सकती, एल्गी के पास राइजोइड्स होते हैं ना, राइजोइड्स होते हैं, बिकॉज इन ये जो होती है थैलस, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, एल्गी का। तो ये प्रॉपरली न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, सो इसीलिए ये क्या करती है, फंगी की हेल्प लेती है, और फंगी न्यूट्रिएंट देती है इसे, न्यूट्रिएंट देती है, वाटर देती है एब्जॉर्ब करके, और आपका जो एल्गी का वर्क रहता है, दे प्रिपेयर फूड। सो जस्ट लाइक हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है इनका, प्लस प्लस का कैसे होता है यहाँ पे देख लीजिए, लाइक एल्गी प्लस फंगी
एल्गी क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, और प्रिपेयर करेगी क्या बेटा? फूड, भोजन। और फंगी क्या करेगी बेटा? फंगी करेगी एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स। और ये किसको देगी? एल्गी को देगी, और एल्गी फूड प्रिपेयर करेगी। सो दे शो द symbiotic association, they show the symbiotic association with each other, just like that। हस्बैंड का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? फंगी कर रही है, दैट बाहर से सामान परचेस करके लाने का, लाइक अर्निंग करके, ठीक है, कमा के। और फंगी एल्गी का काम क्या कर रही है? एल्गी क्या काम कर रही है? घर पे बैठ के खाना बनाने का काम कर रही है, दैट इज वर्क ऑफ wife, a typical wife, okay, but nowadays both husband and wife are earning, so leave it, but जो ancient time से होते चला आ रहा है, so the name of this symbiosis association is husband and wife, okay, so actually this is a lichen। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने जो किस में इंक्लूड नहीं था, आर एच विटेकर सर के क्लासिफिकेशन में इंक्लूडेड नहीं था, उसके बारे में देख लिया। बेटा यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका वायरसेस से। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस, जो वायरस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, और कुछ वायरस जो है प्लांट को इन्फेक्शन कॉज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस होती हैं। सो अभी हमने जनरल स्ट्रक्चर पढ़ा है एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग एनिमल वायरसेस एंड प्लांट वायरसेस से होने वाले इन्फेक्शन और स्पेशली डिसीजेस, इसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। और एक जो लास्ट टॉपिक बच गया है, दैट इज द माइकोप्लाज्मा, उसके बारे में देख लेते हैं। द माइकोप्लाज्मा इज स्मॉलर देन द वायरसेस। देखिए माइकोप्लाज्मा अगर बात करें हम, तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल है और स्मॉलेस्ट सेल है। क्या है? स्मॉलेस्ट सेल। इसका और एक नेम क्या है? PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका हो गया DNA, RNA, राइबोसोम, double membrane structure. This is also infectious in nature, infectious in nature, इन्फेक्शन कॉज करता है बेटा ये। और सेकेंड बात अगर हम करें तो माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा स्पेशली अगर हम लोग बात करते हैं, सो दिस इज नोन एज जोकर ऑफ ऑल किंगडम, जोकर ऑफ ऑल किंगडम, बिकॉज इसका साइज वेराई करता है। जैसे अमीबा में स्यूडोपोडियास होते हैं, इसका एक्चुअली सर्कुलर होता है, बट फिर भी बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट सेल है, आप बोल सकते हैं, ठीक है, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। दिस इज ऑल्सो नोन एज PPLO। दिस इज ऑल्सो इन्फेक्शियस इन नेचर, ये इन्फेक्शन कॉज करती है। आई होप कि आपने एंजॉय किया इस लेक्चर को। वायरस, वायरॉइड्स एंड पिरियॉन्स के बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। लाइकेन और माइकोप्लाज्मा, हमारे ये जो छोटे छोटे से टॉपिक्स थे, इसे आज हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट पार्ट विद अ नेक्स्ट न्यू टॉपिक, ब्रांड न्यू टॉपिक, जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है, जो कि हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक रहने वाला है। सो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। होप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
and thank you.